हिंद एवरीवन और जय श्री राम। तो सबसे पहले थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने बोला है कि तेजस मूवी अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो है कि देशभक्ति पर है एंड लिटरली बता रहा हूँ पूरे 2 घंटे 2 घंटे थोड़ा बहुत कम ही है। 2 घंटे बांध के रखा मूवी ने मुझे स्पेसिफिकली। हाँ, थोड़ा बहुत एग्जेगरेशन कहीं था बट कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं थी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ चीजें लग रही थी कि एक्टिंग ऐसी चल रही है कुछ जो वो हर एक मूवी में लगती है बचाने का। जनरली हम देखते हैं कि आर्मी के बहुत सारी बैटल्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, या उनके जो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं उनमें मूवीज बनती हैं। एयर मतलब एयरफोर्स पे स्पेसिफिकली पैलेट्स पे ये मुझे लगता है कि अपने देश की ये पहली फुल फ्लेज्ड मूवी है। बीच बीच में थोड़े छोटे मोटे रोल तो आते जान लेते हैं हैं। तेजस ये के बारे तेजस का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये बहुत ही हल्का होता है और इसका जो साइज है वो काफी छोटा है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। में बताया गया है तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं से नॉलेज एस्पेक्ट से वहाँ पे आप देख पाएंगे कि तेजस क्या है और क्यों तेजस रखा गया है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट है जो भारत ने बनाया और ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो रही बात बीजीएम की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा बीच बीच में जो आया है। कुछ डायलॉग्स थे, बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। जैसे एक था कि वे नेवर इन अ डाउट थिंक अबाउट द नेशन। स्टोरी के एंड में मुझे लगता है कि दो चार चीजें और अच्छी हो सकती थी। अब मुझे लगता है कि स्टोरी रिवील ही करनी पड़ेगी, तो रिवील तो मैं नहीं करना चाहता बट ये होता है कि जब वो जा रहे होते हैं किसी, जैसे तेजस है वो जा रही है उस ऑपरेशन को करने के लिए, तो वहां पे और उस लोगों को पता है कि नहीं नहीं अब ये अपने आप को खत्म कर देगी। तो वहां पे एक दो चीजें और अच्छी सी कही जा सकती थी। जैसे अब अगर आप लोग मूवी देखोगे तो वहां पे फिर आप इसको देख के आना कि वहां पे जो उनका सेक्रीफाइस है सोल्जर का, जो खुद का तेजस का, वो और अच्छे मायने में जस्टिफाई हो सकता था, या जो रोक रहे थे वो और अच्छे तरीके से रोक सकते थे। वो अलग बात है कि मूवी यही बनाई गई थी, वहां पे छोटी चीज सुधार हो सकता था, लेकिन बाकी वैसे मूवी जो है वो भी बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा कि अगर यही कोई और हीरो कर देता तो शायद ये मूवी बहुत देखी जाती, बहुत उसकी वाहवाही होती। लेकिन अब पता नहीं ये मतलब मुझे बात कहनी चाहिए या नहीं कि दो अगर विमन ने ये मूवी की है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है। कहा उसमें है भी बहुत बार कि अगर हम लोग इस मिशन में जा रहे हैं और फेल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि लड़कों को भेजते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उसमें बहुत कुछ था। उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग थी, मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगी। सबसे बड़ी बात जो थी वो था कि कुछ भी एक्ज़ैगरेशन नहीं था। कुछ भी ऐसा बढ़ा-चढ़ा के ना तो किसी की ओवर एक्टिंग का था, ना ही कहीं। हाँ, 1-2 सीन में बोल सकते हैं, 1-2 सीन में। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे बड़े-बड़े हँसी विद्यार्थी जैसे बहुत बड़े-बड़े इसमें संतुलित वे में, कहीं भी ज़्यादा वो नहीं। एंड जो डिसिप्लिन होता है डिफेंस फोर्सेस का, वो भी प्रॉपर्ली दिखाया गया है। ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि कभी-कभी लव एंगल को लेके इतना घुस जाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बॉलीवुड की मूवीज़ का तो यही होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लव एंगल में घुसा के कर देते हैं। बहुत ही संतुलित वे में लव एंगल को दिखाया गया है एंड ज़्यादा खिचड़ी नहीं। लास्ट सीन तो भाई गज़ब है कि जिस तरीके से वो अपने आप को मतलब देश के लिए न्यौछावर करती हैं। बट लास्ट में दिखाया गया है वो कि एक सोल्जर क्या चाहता है एंड जो वो 1-2 मिनट है बोला है, दैट इज़, मुझे तो भाई गूज़बम्प्स आ गए थे। बाकी पता नहीं लोगों को क्यों बुरा लगा। हाँ, ठीक है। अब जैसे कंगना की जैसी एक्टिंग है वैसे उन्होंने रोल प्ले किया है। कहीं भी मुझे नहीं लगा कि सूट, मुझे तो प्रॉपर लगता है कि भाई सूट किया है बंदी ने, अपने जस्टिफाई किया है रोल को। तो मुझे आपसे बस यही कहना है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिल्कुल जाके देखिए। कमाल मूवी है काफ़ी एस्पेक्ट्स में, और बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 घंटे मुझे लगता है कि वर्थ है। होता है ना कि वन टाइम वॉचेबल, थ्री टाइम वॉचेबल। अरे यार, कोई भी मूवी हम एक ही बार देखते हैं। कौन सी ऐसी मूवी जो हम 20 बार देखना पसंद करेंगे? कोई नहीं। मूवी देखने योग्य है, मैं ये बोलता हूँ। रही सिंपल सा, मूवी पे आओ। मूवी पे जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके से एक्टिंग की, उस मूवी से हमने क्या क्या सीखा, क्या हमको वो 2 घंटे जो हमने वहाँ पे बिताए कि वो मूवी जितने भी समय की वो मूवी है वो जस्टिफाई कर पाती कि नहीं कर पाती, मैं बस आपसे वो बताने आता हूँ। दिस इज ऑल बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप प्लीज जरूर जाइएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं उनकी बातों पे मत आइए, आप खुद देखिए। और देशभक्ति अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी है तो मुझे लगता है कि आपको जरूर देखनी चाहिए। बाकी कमियां हर एक मूवी में होती हैं। अननेसेसरी इसमें चीज़ मुझे कुछ भी नहीं लगी। बहुत कुछ बोल दिया मैंने। अपने आप ख्याल रखना। जय माता दी, वंदे मातरम।